दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। दोस्तों भारत की जो पहली महिला गवर्नर थी इनमें से कौन थी, तो यह हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो देखिए भारत का पहला समाचार पत्र, यह पत्र हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी बंगाल गजट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल यह थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था यह हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर सी 1761 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। दोस्तों इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो यह हो जाएंगे कौटिल्य यानी कि चाणक्य। कौटिल्य और चाणक्य दोनों ही एक ही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था। तो दीन इलाही धर्म को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर सी अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक फारसी का महान कवि भी था। देखिए फारसी का महान कवि यह थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यह हो जाएंगी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन से हैं, तो यह द्वीप हो जाएगा माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर सी माजुली द्वीप जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यह डेल्टा हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन डेल्टा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है। देखिए भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों इनमें से विश्व की सबसे ऊंची चोटी यह चोटी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो इनमें से विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो यह स्थान हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह ग्रंथि हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी यकृत बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे हल्का तत्व कौन से हैं, तो यह तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्का तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यह होती है स्टेपी जो कि मध्य कान में होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। देखिए लाल ग्रह कहा जाता है, यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे। दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में कुल मिलाकर के कितने दिन लगे थे, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो देखिए संविधान में मौलिक अधिकार टोटल 6 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह दर्शाता है संवैधानिक सर्वोच्चता को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इनमें से भारतीय संविधान का वह कौन से अनुच्छेद हैं जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो यह दोनों ही शब्द जो हैं वह जोड़े गए थे 1976 में। ऑप्शन नंबर सी 1976 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था यह हुआ था 1951 से लेकर 52 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी 1951-52 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन यह हो जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI इसकी स्थापना हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में जो पहला बैंक स्थापित हुआ था यह बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, नियति के साथ भेंट भाषण किसने दिया था? तो नियति के साथ भेंट यह भाषण देने वाले हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो देखिए हरित क्रांति का संबंध यह हो जाएगा कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया अभियान कार्यक्रम भी बोल सकते हैं, इसकी शुरुआत हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी 2014 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? देखिए भारत में नोट छपाई करने का अधिकार जो है यह है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ऑप्शन नंबर बी RBI इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू की गई या फिर की जा रही है? तो यह मुंबई से अहमदाबाद के बीच की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो है वह हुआ था बालिकाओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी बालिकाओं के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी 2015 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, GST कब लागू हुआ था? दोस्तों GST जो है वह भारत में कब लागू हुई? तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य का जुड़वा कहा जाता है? दोस्तों सूर्य का जुड़वा जो है वह इनमें से कहेंगे वीनस को। ऑप्शन नंबर डी वीनस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों इनमें से भारत का पहला उपग्रह यह उपग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी आर्यभट्ट। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आर्यभट्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से सबसे लंबी नदी जो है यह नील नदी हो जाएगा, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और गंगा नदी जो है वह भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो है यह असम राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी गंगा डॉल्फिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने वाले इनमें से कौन हैं? तो यह हो जाएंगे थॉमस एल्वा एडिसन। ऑप्शन नंबर ए थॉमस एल्वा एडिसन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों माउंट किलिमंजारो जो है वह कहाँ पर है? तो यह स्थित है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर बी जो है तंजानिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? देखिए रमन प्रभाव की खोज करने वाले यह हो जाएंगे सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का कांत कहा जाता है? दोस्तों भारत का कांत इनमें से किनको कहते हैं? तो यह कहे जाते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ ठाकुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद यह मानते हैं मंगल पांडे को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1939 में। ऑप्शन नंबर ए 1939 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र यह हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी तारापुर बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है? देखिए विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं यह राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल गांव यह गांव हो जाएगा अकोदरा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी अकोदरा गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शहर यह शहर हो जाएगा दशमिक। ऑप्शन नंबर सी दशमिक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। ऑप्शन नंबर बी जो है श्वेत क्रांति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यह ज्वालामुखी हो जाएगा चिली। ऑप्शन नंबर सी चिली ज्वालामुखी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह हो जाएगा हुबली जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है हुबली आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा कृषि उत्पादन का बढ़ावा, जो कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला सवाल, कौन सा भारत का प्रमुख दलहनी फसल है? तो इनमें से भारत का प्रमुख दलहनी फसल कौन से हैं? तो यह फसल हो जाएगा अरहर। ऑप्शन नंबर सी जो है अरहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा असम राज्य।
चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक रबर कहाँ पैदा होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रबर पैदा होती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार जो है यह होता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी जो है कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो भारत में कुल मिलाकर के वन जो कि हैं 5 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का 5 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन के जंगल मुख्य रूप से किस प्रकार के वन हैं? तो सुंदरवन के जंगल जो हैं वह दलदली एवं मैंग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य यह अभयारण्य हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र स्थान जहां एशियाटिक शेर पाए जाते हैं तो वह कौन सा स्थान है? तो यह एकमात्र स्थान हो जाएगा गिर वन। ऑप्शन नंबर सी गिर वन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन से राज्य में है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला सवाल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क यह केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में अधिकतम वन क्षेत्र किस प्रकार के वन होते हैं? तो भारत का जितने भी वन क्षेत्र हैं इनमें से ज़्यादातर वन क्षेत्र जो हैं यह शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा शुष्क पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी तहर किस राज्य में पाया जाता है? तो नीलगिरी तहर जो है वह पाई जाती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क जो हैं यह पाए जाते हैं ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? देखिए इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है और टोटल 80+ क्वेश्चन थे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 150 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर लाया हूँ। सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र कौन से हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा आपका H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए H2O आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यह हो जाएगा चांद। ऑप्शन नंबर बी चांद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी का क्वथनांक यानी कि उबलने का तापमान कितना होता है? दोस्तों पानी का उबलने का तापमान जो होता है यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उनको कहेंगे अर्धवर्गमन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है। दोस्तों शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए जो तत्व मदद करते हैं यह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको कहेंगे क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। शरीर में पोषक तत्वों का संचारण जो है यह होता है संचलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी संचलन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत धारा की इकाई जो है यह हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी एम्पियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्यों के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है। दोस्तों मनुष्य के लिए श्वसन में गैस जो कि आवश्यक होती है यह ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। दोस्तों ध्वनि जो है वह कौन से माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लोहा के माध्यम से ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। दोस्तों सूर्य से ऊर्जा जो है वह पृथ्वी तक पहुंचता है विकिरण के द्वारा, यानी कि रेडिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए ऑक्सीजन का परिवहन जो है वह मनुष्य के शरीर में करता है लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाएं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है यह हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। दोस्तों इनमें से जो तत्व हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है यह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन से हैं। देखिए मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाले एंजाइम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी सभी, जैसे कि एमाइलेज और ट्रिप्सिन पेप्सिन, इस तरह के सभी एंजाइम होते हैं मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाले। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका माप है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है यह किसका माप है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दूरी का माप है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। दोस्तों ध्वनि की गति जो है वह सबसे अधिक यह होता है ठोस में। ऑप्शन नंबर ए ठोस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा संकरा यानी कि शुगर पाई जाती है। तो देखिए दूध में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला संकरा यह हो जाएगा लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है यह टोटल होती है 206। ऑप्शन नंबर बी 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है। देखिए रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा जो है यह होता है ताप ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए ताप ऊर्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है। दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में सूरज की रोशनी जो है यह आती है उत्तर दिशा से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है उत्तर दिशा। चलिए अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होती है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है यह होता है वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह यह होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। दोस्तों सबसे हल्की गैस
यह गैस हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन से हैं? हृदय, मस्तिष्क, त्वचा या फिर आंत? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, त्वचा, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियाँ यानी कि सिस्टम्स होती हैं? तो देखिए प्रमुख प्रणालियाँ जो है यह टोटल होती है 11, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, घनों वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दोस्तों घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है यह है ऑप्शन नंबर का डी, सभी, जैसे कि जलवायु का संतुलन बनाए रखना, वर्षा का प्रसार करना और वन्य जीवों का आश्रय बनना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? इनमें से जो सबसे तेज गति से चलती है यह जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीता। ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दोस्तों श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग या फेफड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस जो है यह ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नाइट्रोजन आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक टोटल 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किससे प्रभावित करता है? दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वह किसे प्रभावित करता है? तो यह करता है सभी वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति कितनी है? तो यह है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है? दोस्तों पृथ्वी का आकार जो है यह है भू अंडाकार, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भू अंडाकार। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी इनमें से कौन सी है? तो यह हड्डी हो जाएगा स्टेपीज, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि मध्य कान में होती है। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन से हैं? तो यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है बृहस्पति। चलिए अगला सवाल है, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? दोस्तों पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों इनमें से जल का जो शुद्धतम रूप है वह कौन सा होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा वर्षा का जल, जो कि जल का शुद्धतम रूप है इन ऑप्शन में से, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाश गंगा का नाम यह हो जाएगा मिल्की वे, ऑप्शन नंबर बी मिल्की वे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? देखिए लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्सीजन के कारण लोहे पर जंग लगती है और जल की उपस्थिति के कारण भी जंग लगते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होते हैं? दोस्तों रक्तदान करने से शरीर में जो मुख्य लाभ होते हैं यह हो जाएगा कि नया रक्त बनने में मदद मिलती है, ऑप्शन नंबर ए जो है नया रक्त बनने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होते हैं? दोस्तों सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन यह हो जाएगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? देखिए पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने के जो मुख्य कारण है यह है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों इंसानों में जो लाल रक्त होते हैं इनका मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इसमें हीमोग्लोबिन होती है।
चलिए अगला सवाल है, पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाते हैं। दोस्तों पानी को ठंडा करने पर वह बर्फ कब बनेंगे, कितने तापमान पर। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी जो है वह बर्फ में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। इनमें से वायु दाब मापने वाले यंत्र कौन से होंगे। तो यह यंत्र हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह होता है यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी यकृत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के कौन सी गैस आवश्यक होती है। मनुष्य के लिए कौन सी गैस इनमें से आवश्यक है। तो यह गैस हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। इनमें से आपके ऑप्शन यहाँ पर है, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, सीपीयू को या फिर माउस को। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। फिलहाल आप लोग इसका राइट आंसर कॉमेंट कीजिए। तो देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण जो है वह कौन से अंग में होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, गुर्दे में यानी कि किडनी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। दोस्तों पृथ्वी जो है वह सूर्य का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में लगाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 365 दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और इस वीडियो में मैं आपको सीरियल नंबर 3 भाग में देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1 से लेकर 50 और फिर 1 से लेकर 50 और 1 से लेकर 50, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होते हैं। दोस्तों देखिए दूध से दही बनने में जो प्रक्रिया होती है इसमें सूक्ष्मजीव सहायक होते हैं। यह हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है यह होती है 21%। ऑप्शन नंबर ए जो है 21% आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। देखिए मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल टोटल 120 दिन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 120 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई इनमें से हो जाएगा ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ओम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। दोस्तों ओजोन परत जो है वह कौन से गैस से बनी है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, ऑक्सीजन से बना हुआ है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिजली का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बिजली के आविष्कारक इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानी जाती है। देखिए लाल ग्रह के नाम से यह ग्रह मंगल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है। देखिए वह भाग जो कि रक्त का वह भाग जो कि रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, तो यह हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। लाल रक्त कोशिकाएं और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं दो कोशिकाएं होते हैं। जो कि लाल रक्त कोशिकाएं होती है यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो हैं वह रोगों से लड़ने में मदद करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे भारी धातु कौन सी है। दोस्तों सबसे भारी धातु यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहेंगे ऑप्शन नंबर बी श्वसन। ऑप्शन का बी जो है श्वसन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है। देखिए जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य यह करता है माइक्रोकार्निडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है माइक्रोकार्निडिया बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। देखिए हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वह 78% होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 78% बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी
स्थायी होती है, अस्थायी होती है। तो देखिए कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए जो मेमोरी अस्थायी होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैम। ऑप्शन का बी जो है रैम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेसिबल। डेसिबल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? तो इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा जो है यह संग्रहित होती है वसा में। ऑप्शन नंबर सी वसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा अम्ल पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है? देखिए इनमें से वह अम्ल जो कि पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? देखिए मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाले यह थे विलियम हॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी विलियम हॉर्वे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यह होता है फीमर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि जांघ की हड्डी होती है फीमर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानी का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों पानी का पीएच मान यह हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी 7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? दोस्तों इनमें से जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है कौन से हैं? पृथ्वी है, शुक्र, मंगल या फिर बुध। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा बुध, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हाइड्रोजन गैस किस में जलती है? दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो है वह इनमें से किस में जलती है? तो यह जलती है ऑक्सीजन में। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? देखिए जल में घुलनशील विटामिन जो है यह है विटामिन बी और सी, यानी कि दोनों। ऑप्शन नंबर बी जो है विटामिन बी और सी यह दोनों आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? दोस्तों दूध का जो रंग सफ़ेद होते हैं इसका मुख्य कारण होते हैं वसा की उपस्थिति के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के अंदर की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के अंदर के परतों को बांटा गया है 3 भाग में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 3 भाग। अगला सवाल, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहेंगे श्वसन। ऑप्शन नंबर बी श्वसन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है? देखिए वायुमंडल की जो परत ओजोन गैस से भरपूर होती है यह हो जाएगा समताप मंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों लीवर का हमारे शरीर में मुख्य कार्य यह हो जाएगा विषाक्त पदार्थों को हटाना, यानी ऑप्शन नंबर सी विषाक्त पदार्थों को हटाना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा किससे ढका हुआ है? दोस्तों पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा जो है यह ढका हुआ है पानी से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व यह हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंकों पर आधारित होती है? दोस्तों कंप्यूटर में बाइनरी भाषा जो है यह टोटल 2 अंकों पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु यह हो जाएगा टंगस्टन, यानी ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है?
देखिए इंसुलिन हार्मोन का कार्य जो है शरीर में यह होता है रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है यह है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? दोस्तों सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट ओजोस डेल सालाडो, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी मानव निर्मित झील यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोल्टा झील, यानी ऑप्शन का ए जो है बोल्टा झील इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का नियम, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? देखिए पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान जो है यह है समुद्री शैवाल का, यानी ऑप्शन बी जो है समुद्री शैवाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। ऑप्शन डी रेडॉन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है? देखिए पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट जो है यह रूप है कार्बन का। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के वातावरण में जल वाष्प का प्रतिशत कितना होता है? देखिए वातावरण में जल वाष्प का प्रतिशत जो है यह टोटल 0 से लेकर 4% होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? दोस्तों रक्त का थक्का बनने के लिए सहायक होता है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन के आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है? देखिए वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करने वाला तत्व यह हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? देखिए बिजली की सबसे अच्छी चालक जो है यह होती है चांदी। ऑप्शन नंबर सी, चांदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? दोस्तों पानी का घनत्व जो है वह सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? दोस्तों विद्युत धारा को मापने का यंत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है अमीटर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु जो है यह हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम जो है यह कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत में जो गैस पाई जाती है यह ओजोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को कहेंगे ऑप्शन नंबर का डी, आंतरिक कोर, यानी ऑप्शन नंबर डी आंतरिक कोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, इंसानों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई कितनी होती है? देखिए कुल लंबाई जो है वह लगभग होती है ऑप्शन नंबर का सी, 1 लाख किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान जो है यह होता है 7.4, यानी ऑप्शन नंबर बी 7.4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है यह होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो सबसे तेज गति से ऊर्जा जो यात्रा करती है यह प्रकाश है, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रकाश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा ग्रह इनमें से कौन से हैं? बुध है, मंगल, नेपच्यून या फिर प्लूटो? आपको राइट आंसर कमेंट करना है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, फटाफट आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। देखिए आपका अगला सवाल है,
किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है? दोस्तों शनि का जुड़वा जो है यह कहते हैं यूरेनस को। ऑप्शन नंबर बी जो है यूरेनस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाते हैं? दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में जिस तत्व का उपयोग करते हैं यह हो जाएगा यूरेनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यूरेनियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है यह करता है लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक दो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, जैसे कि इसी वीडियो में आपने पहले देखे होंगे, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसको क्रस्ट कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अभी। तो चलिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वह किसका माप है? तो यह माप है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी दूरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? दोस्तों मानव शरीर में जो अंग रक्त को शुद्ध करते हैं यह हो जाएगा किडनी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, सूर्य किस गैस से बना है? दोस्तों सूर्य जो बना हुआ है यह बना है हाइड्रोजन और हीलियम से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हाइड्रोजन और हीलियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह इनमें से किस ग्रह को कहते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है यह होता है ठोस में, यानी ऑप्शन नंबर ए ठोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है? तो यह भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन डी। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक दो क्वेश्चन रिपीट होंगे तो उनको इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? दोस्तों गैस दानव जो कहते हैं वह कौन से ग्रह को कहते हैं? तो देखिए यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, बृहस्पति ग्रह को कहते हैं गैस दानव। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा एशिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो है वह होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण यह होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव कौन से हैं? दोस्तों सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी कीड़े मकोड़े। ऑप्शन नंबर सी कीड़े मकोड़े आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है? दोस्तों इनमें से जो पदार्थ चुंबकीय नहीं है वह कौन से हैं? तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, एल्यूमिनियम जो कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे छोटा हड्डी वाला जीव कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटी हड्डी वाली जीव यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मछली। जी हाँ दोस्तों, मछली जो कि सबसे छोटी हड्डी वाली जीव होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? देखिए आंख में जो भाग प्रकाश को केंद्रित करते हैं यह हो जाएगा लेंस। ऑप्शन नंबर बी लेंस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है? देखिए मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए जो तरल पदार्थ होते हैं यह हो जाएगा सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले यह थे ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आइजैक न्यूटन आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज यह कैल्शियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है कैल्शियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों सबसे अधिक दांत और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व यह हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है। तो मानक तीव्रता जो है यह होता है ऑप्शन नंबर का बी 9.8 ms वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सुंदरता का ग्रह कहलाता है। दोस्तों सुंदरता का ग्रह यह ग्रह कहलाएगा शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर ए शुक्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा तत्व पानी को नीला रंग देता है। देखिए तत्व जो कि पानी को नीला रंगते हैं तो यह हो जाएगा तांबा, यानी कि कॉपर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। दोस्तों इनमें से बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो यह हो जाएगा चांदी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है। दोस्तों मृत गैस जो कहते हैं यह कहा जाता है नाइट्रोजन को, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है। दोस्तों रक्त को पंप करने का कार्य यह करता है हृदय, यानी ऑप्शन नंबर डी हृदय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी में कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। दोस्तों पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका कितना प्रतिशत जो कि पीने योग्य है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 2.5% ही पीने योग्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाले रंग कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाले रंग यह रंग हो जाएगा काला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी काला आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस गैस की वजह से फलों के पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। दोस्तों वह गैस जिसके वजह से फलों के पकने की प्रक्रिया तेज होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा एथिलीन, एथिलीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व यह हो जाएगा वसा, यानी कि फैट, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। दोस्तों पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा और निकेल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो यह सबसे छोटी इकाई जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे ठंडी ग्रह कौन सा है। तो सबसे ठंडी ग्रह जो है यह यूरेनस है, ऑप्शन नंबर बी यूरेनस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो यह बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, मनुष्य के रक्त में कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। तो सभी क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जैसे कि पहले भी हम देख चुके हैं। अगला सवाल है, समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण कौन सा है। तो यह क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा सोडियम क्लोराइड, जो कि समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण होते हैं। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, यानी कि यकृत, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला यानी कि मून्स वाला है। देखिए सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह का है। आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, मंगल, नेपच्यून। और देखिए राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। और आज के इस वीडियो में टोटल 150 प्लस क्वेश्चन थे, तो आपको सारे क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है। दोस्तों काला गुलाब जो है वह पाई जाती है तुर्की देश में, ऑप्शन नंबर सी जो है तुर्की देश आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी जो है 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी के टोटल बच्चों की संख्या थी 4। ऑप्शन नंबर बी जो है 4 बच्चे थे उनके। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे लंबा नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? दोस्तों भारत में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी जो है राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? दोस्तों इनमें से एक भी आर्मी सेना कौन से देश के पास नहीं है? तो यह देश हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है आइसलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में हुबली में है, जो कि ऑप्शन में आपका आंसर नहीं दिया गया है। हुबली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है? देखिए मरने के बाद शरीर का वजन लगभग 21 ग्राम कम जाती है। ऑप्शन नंबर सी 21 ग्राम आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? तो चांद पर सबसे पहले उगाई जाने वाली पौधा, यह पौधा हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर बी जो है कपास आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो देखिए सबसे कठोर कानून यह बनाई गई है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी जो है सऊदी अरब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो देखिए भारत में नहीं घूम सकते हैं उत्तर कोरिया के लोग। ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर कोरिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जानते हैं पद्मा नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो है पद्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस यह मनाती है 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए जो है 14 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? देखिए खून साफ होता है पपीता खाने से। ऑप्शन नंबर बी जो है पपीता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो देखिए गरीबों का गाय जो है यह कहते हैं बकरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है बकरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? सोने का मंदिर यह है भारत देश में, जो कि अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? देखिए फ्रिज का पानी पीने से बीमारी होती है कब्ज का। ऑप्शन नंबर ए जो है कब्ज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चाय के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? देखिए चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर सकते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी हल्दी। ऑप्शन नंबर डी हल्दी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है? तो यह है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं? देखिए घर में जो पौधा लगाने पर मच्छर नहीं आते हैं यह हो जाएगा तुलसी। ऑप्शन नंबर बी जो है तुलसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला यह देश हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी जो है भारत देश बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समोसे का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो समोसे का आविष्कार हुआ था ईरान में। ऑप्शन नंबर डी जो है ईरान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर आधार कार्ड नहीं बनते हैं, यह राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? दोस्तों पूरी दुनिया में देशों की संख्या टोटल 195 है। ऑप्शन नंबर बी जो है 195 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए भारत में ताजमहल जो है वह है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी जो है यमुना नदी के तट पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? देखिए कुत्ते को बम ढूंढना सिखाते हैं, तो इसके अलावा और दूसरा जीव जैसे कि हो जाएगा मधुमक्खी को भी सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी? देखिए आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज करने वाला देश, यह देश हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा अमीर लोग जो हैं यह रहते हैं अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? तो शेर से पहले जंगल का राजा कहते थे हाथी को। ऑप्शन नंबर ए जो है हाथी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ऐसी कौन सी सब्जी है जो महीना तक खराब नहीं होती? तो देखिए महीनों तक खराब नहीं होने वाली सब्जी यह कद्दू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कद्दू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर में कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? तो मानव शरीर का वह अंग जो कि आग में नहीं जलते हैं यह हो जाएगा नाखून। ऑप्शन नंबर सी नाखून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है? दोस्तों बुद्धिमानों का फल यह कहते हैं केला को। ऑप्शन नंबर ए जो है केला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सफ़ेद सेब कहाँ पाया जाता है? दोस्तों सफ़ेद सेब जो है वह कहाँ पर पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है चीन में। ऑप्शन नंबर सी जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी जो है हीराकुंड बांध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? देखिए मछली जो है वह सांस लेती है गलफरों से। ऑप्शन नंबर सी जो है गलफरों से बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? दोस्तों टमाटर की खोज करने वाला देश कौन सा है? तो यह देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहते हैं? तो बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत शहर को। ऑप्शन नंबर ए जो है पानीपत शहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? देखिए मच्छर का उम्र जो है यह होता है 10 से लेकर के 56 दिनों का। ऑप्शन नंबर सी जो है 10 से लेकर 56 दिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर डी जो है 14 अप्रैल 1891 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी जो है राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा देश सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो देखिए सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कौन से देश में होती है? तो यह होता है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर ए जो है नॉर्वे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, अर्थशास्त्र कौन से युग में लिखा गया था? तो देखिए अर्थशास्त्र लिखी गई थी मौर्य युग में। ऑप्शन नंबर डी जो है मौर्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कपास का यह है गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? देखिए हमारे भारत में जिस नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं उसी नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, कविराज की उपाधि किसने धारण की? तो कविराज की उपाधि धारण करने वाले यह है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए जो है समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है।
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यह राज्य है राजस्थान, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह है विष्णु शर्मा, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूरी गागरिन। अगला सवाल है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला सवाल है कोशिका का खोजकर्ता कौन है? कोशिका का खोजकर्ता कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह महासागर है प्रशांत महासागर, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत कौन से राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिक्किम राज्य में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन होगा। अगला सवाल है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206, यानी कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले राखाल दास बनर्जी है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? बाघ, हाथी, शेर, गैंडा। ऑप्शंस में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हाथी, जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु है। अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने, यानी कि आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कृषि उत्पादन से। अगला सवाल है मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाता है? मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिपगमो मैनोमीटर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1918 में। अगला सवाल है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मंगल ग्रह को कहते हैं। अगला सवाल है कौन सा विटामिन सूरज की किरणों से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूरज के किरणों से प्राप्त होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन डी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1974 में, यानी कि 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए चंद्रयान, ऑप्शन बी मंगलयान, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी भास्कर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? भारत में रेल सेवा शुरू कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1853 में। अगला सवाल है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया? पोलियो का टीका किसने विकसित किया? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जोनास सोक ने। अगला सवाल है, दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा केसिन, जो कि दूध का मुख्य प्रोटीन होता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाएगा? ऑप्शन में है पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कि चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ कहलाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी भोजला। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है, कौन सी गैस हंसने वाली गैस के नाम से जानी जाती है? कौन सी गैस है जो कि हंसने वाली गैस के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा है। अगला सवाल है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी के ठोस रूप को क्या कहते हैं? पानी के ठोस रूप को कहते हैं बर्फ, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लुम्बिनी। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1935 में। अगला सवाल है, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है? कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाएगा? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जापान, जो कि सूर्योदय के भूमि के रूप में जानी जाती है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 6.5। अगला सवाल है, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है इंग्लैंड से, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन भी होगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ऑप्शन है आम, कटहल, लीची, सेब। और ऑप्शंस में से राइट आंसर आपको कमेंट करना है, आंसर जो है आप कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए